हेलो फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान के लोक देवता रामदेव जी महाराज के बारे में जानेंगे। रामदेव जी महाराज राजस्थानी लोक देवता। लोक देवता देवी से तात्पर्य ऐसे महापुरुषों महास्त्रियों से है जो मानव रूप में जन्म लेकर अपने असाधारण वे लोकापारिक कार्यों के कारण दैविक अंश के प्रतीक के रूप में स्थानीय जनता द्वारा स्वीकार किए गए और उनको देवतुल्य या देवी तुल्य पूज्य माना गया है। राजस्थान के सभी लोक देवता प्राय अपने समय के महान योद्धा एवं साधक थे। वे अपने आदर्शों और मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। उन्होंने सामाजिक दोषों को दूर करना और हिंदू धर्म की रक्षा का महत्वपूर्ण कार्य किया। राजस्थान में लोक देवताओं और लोक देवियों की पूजा व्यापक तौर पर होती है। राजस्थान के पंचपीर। राजस्थान के लोक देवताओं में 5 मुख्य देवताओं में जिनकी पूजा की जाती है वे राजस्थान के 5 पीर या पंच पीर कहलाते हैं। उन 5 पीरों में निम्न देवताओं को सम्मिलित किया गया है: बाबूजी राठौड़, रामदेव जी, गोगा जी, चौहान, हरबू जी, मेहा जी की गिनती मारवाड़ के 5 पीरों में भी होती है। गांव-गांव में इनके थान बने हुए हैं। रोगों से मुक्ति पाने के लिए इनके नाम के धागे बांधते थे। मनौतियाँ बोली जाती थी। उनके थान पर फेरी लगाई जाती थी। बाबा रामदेव जी की प्रसिद्ध संपूर्ण राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में तथा पाकिस्तान में फैली हुई है। रामसा पीर, रूणीजारा धनी बाबा रामदेव नाम से प्रसिद्ध लोक देवता रामदेव जी तंवर वंशीय राजपूत थे। बाबा रामदेव जी का जन्म उडुका स्मेर बाड़मेर में हुआ था। इनका जन्म काल विक्रम संवत 1409 से 1462 के मध्य माना जाता है। इनके पिता तंवर राजपूत थे तथा उनका नाम अजमाल था। इनकी माता का नाम मेणोद था। इनके 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र बीरमदेव, जिनको बलराम का तथा रामदेव को कृष्ण अवतार माना जाता था। बाबा रामदेव ने कामोड़िया पंथ की स्थापना की। बाबा रामदेव का विवाह अमरकोट के सोडा राजपूत देल सिंह की पुत्री नेहा लदे के साथ हुआ। भाद्रपद सुदी एकादशी 1515 को इन्होंने रूणीचा के राम सरोवर के किनारे जीवित समाधि ली थी। सातलमेर यानी पोखरण
भ- भैरव नामक तांत्रिक से त्रस्त हो गया था, लगभग उजड़ गया था। रामदेव जी ने मल्लिनाथ जी से पोखरण का इलाका प्राप्त करने के बाद बाल्यकाल अवस्था से ही सातलमेर पोखरण में तांत्रिक भैरव का वध कर उसका आतंक समाप्त कर दिया। रामदेव जी ने अपनी भतीजी के विवाह में जगमाल मालावत के पुत्र हमीर को पोखरण दायजे में दे देने के बाद रामदेवरा नामक गांव बसाया। रामदेव जी का मिंदर रामदेवरा। रामदेव जी का मिंदर रामदेव जी को हिंदू विष्णु का अवतार तथा मुसलमान इन्हें रामसा पीर और पीरों के पीर मानते हैं। रामदेवरा रुणीचा में रामदेव जी के समाधि स्थल पर भाद्रपद शुक्ल का द्वितीया से एकादशी तक विशाल मेले का आयोजन होता है। जिसकी मुख्य विशेषता सांप्रदायिकता सद्भाव है, क्योंकि यहाँ हिंदू, मुस्लिम एवं अन्य धर्मों के लोग बड़ी मात्रा में आते हैं। इस मेले का दूसरा आकर्षण रामदेव जी की भक्ति में कामड़ जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला तेरे ताली नृत्य है। इनके अन्य मंदिर जोधपुर के पश्चिम में मसूरिया पहाड़ी पर, बरोटिया, अजमेर, सूरतखड़ा चित्तौड़गढ़ में है। छोटा रामदेवरा मंदिर गुजरात राज्य में है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार मक्का के 5 पीर रामदेव जी को सबक सिखाने हेतु आए। उन्होंने कुछ चमत्कार रामदेव जी को दिखाए। रामदेव जी ने उनको भोजन के लिए कहा तो उन्होंने अपने बर्तन को मक्का भूल आने की बात कही तथा दूसरों ने बर्तनों में भोजन नहीं करने की बात कही। तब रामदेव जी ने हाथ लंबा किया और उन्होंने 5 कटोरे मक्का से लाकर पल भर में उनके सामने रख दिए। तब 5 पीरों ने कहा कि मैं तो केवल पीर हाँ, पर पीर हाँ और थे पीरों का पीर। रामदेव जी के ब्यावले क्या है? रामदेव जी बाबा रामदेव के चमत्कारों को पर्चा कहते हैं तथा भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजन ब्यावले कहलाते हैं। रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तजनों को रिकिया कहते हैं तथा आज भी बाबे के बीज के मौके पर अनेक भक्तजन इन रिकिया से जम्मा दिलाते हैं। जम्मा क्या है? रामदेव जी के नाम पर भाद्रपद द्वितीया व एकादशी को जो रात्रि जागरण किया जाता है उसे जम्मा कहते हैं। रुणेचा में रामदेव जी के पुजारी तंवर राजपूत होते थे। वे अकाल में रामदेव जी का कपड़े को घोड़ा
लिए मांगते फिरते हैं और जमाना अच्छा होने पर वापिस आ जाते थे। रामदेव जी के अनुयायियों में निम्न जातियों के लोगों की संख्या अधिक है। भांभी जो रामदेव जी की पूजा करते हैं, यही लोग रामदेव जी की रात जगाते हैं तथा भजन कीर्तन गीत धूप दीप करते हैं। इनके अनुयायी रामदेव जी की सौगंध को पक्की मानते हैं। यह सौगंध बाबा रामदेव जी की आन कही जाती है। खेतिहर व निम्न जाति के लोग अपने घरों में एक खुली ताक में संगमरमर तथा जैसलमेर के पीले पत्थर के बने रामदेव जी के चर पगलियां स्थापित करते हैं। लोगों में विश्वास है कि रामदेव जी सारे रोगों का निवारक हैं। जिन्हें कुष्ठ जैसे भयंकर रोग भी सम्मिलित हैं। रामदेव जी का घोड़ा लीला था। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया बाबरी बीज दूज के नाम से पुकारी जाती है। यही तिथि रामदेव जी के अवतार की तिथि के रूप में प्रचलित है। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया। रामदेव जी के मंदिर को क्या कहते हैं? रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है, जिन पर श्वेत तथा 5 रंगों की ध्वजा नेजा फहराई जाती है। रामदेव जी ही एक ऐसे लोक देवता हैं। एक कवि भी थे जिनकी रचना 24 बाणियां प्रसिद्ध हैं। डालीबाई रामदेव जी की अन्य भक्त थी। डालीबाई मेघवाल जाति की महिला, जिसे रामदेव जी ने अपनी धर्म की बहन बनाया। जब बाबा रामदेव गांव-गांव में जम्मा राजगानी करते जागरण करते थे, तो डालीबाई उनके साथ रहती थी। डालीबाई ने रामदेव जी से एक दिन पूर्व ही उनके पास जीवित समाधि ली, जहां वहीं पर ही डालीबाई का मंदिर बनवाया गया।